ऐसे 5 योद्धा जिनको छल से मारा गया। कौन थे वो योद्धा और इन योद्धाओं को आखिर छल से ही क्यों मारा गया? ऐसे तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटा, चाहे वो कौरव हो या पांडव। कौरव और पांडव पक्ष के कुछ ऐसे योद्धा थे जिनका वध नियम अनुसार करना असंभव था। उन सभी योद्धाओं में इतना ज्यादा पराक्रम था कि उन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए युद्ध का नियम भंग करते हुए उनका वध करना पड़ा था। आखिर वो योद्धा कौन थे, उनका वध कैसे किया गया था, तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब ज्ञान की बात। सबसे पहले जिस योद्धा को छल से मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि पितामह भीष्म थे। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनका गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म पितामह का युद्ध हो गया था। इस युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ था तब पितामह भीष्म कौरव के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के सामने कोई भी पांडवों का सेना टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपने प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। अगर पांडव किसी भी तरह से भीष्म पितामह का वध नहीं करते तो वो इस युद्ध को नहीं जीत पाते। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छल्ली कर दिया था। इसी तरह द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरव और पांडव को उन्होंने ही शस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरव के सेनापति बने थे। वो अपनी रणनीति के द्वारा पांडव को भारी विध्वंस कर रहे थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र होता तब तक पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा उन्हें मार नहीं सकता था। इसलिए पांडव ने छल से उनका वध करने का निश्चय किया। पहले भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी का वध कर दिया, जिसके बाद पांडव द्रोणाचार्य के सामने कहने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडव ने सोचा था कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के वध के बारे में सुनकर द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग देंगे और तब पांडव उनका वध कर पाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने पांडव की इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो बोले, धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी बहुत ही धीमे स्वर में कहा था, जिसके कारण वो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया और वो समझने लगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया। धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन की तरह ही उनके पुत्र अभिमन्यु भी बहुत ही पराक्रमी थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु माँ के कोख में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। पांडव पक्ष में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसने का और उससे बाहर निकलने का संपूर्ण ज्ञान था। जब कोई योद्धा चक्रव्यूह को भेद नहीं सका तब वीर अभिमन्यु सबके सामने आए और वो बहुत ही आसानी से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए। अभिमन्यु जितना चक्रव्यूह के भीतर घुसते गए उनका सामना एक से बढ़कर एक महारथी से होता गया, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। सारे महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। आखिरी में लड़ते लड़ते चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु मारे गए। सूर्यपुत्र कर्ण सदा दानपुर किया, अपने दिए हुए वचन का मान रखा, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ। अंत में उनका वध भी छल से ही किया गया। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कवच और कुंडल छीन लिया, लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था तब दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने साधारण बार से नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने
अपने सर्प बाण चलाकर अर्जुन को मार ही डाला था। अब श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता न करते अब अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र होगा तब तक कर्ण को किसी भी तरह से परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया धंस गया तब कर्ण अपने रथ के पहिया को निकालने के लिए अपने रथ से नीचे उतरे। जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। अब निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। कर्ण की तरह ही भूरिश्रवा को भी अर्जुन ने छल से ही मारा था। युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा और सात्विकी में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भूरिश्रवा सात्विकी के रथ को तोड़ दिया था और सात्विकी को भूमि पर पटक दिया। इसके बाद भूरिश्रवा तलवार निकाल कर सात्विकी को मार डालने ही वाले थे। तो अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूरिश्रवा को दोनों भुजाएं काट डाली और जिसके बाद उनका वध कर दिया। इस प्रकार छल से 5 योद्धाओं को कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान मारा गया था। दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।